जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे और हमारा ये फाउंडेशन बैच आगे बढ़ रहा है और आज 5वां क्लास है जिसमें हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं। आपको याद होगा मैंने यहीं पर कल छोड़ा था, इसको आगे हम बढ़ाएंगे और आज जो हमारा दिन है ये 5वां है ना। आज जो ये क्लास का है 5वां दिन होगा। मेरे दोस्त, किसी किसी चैप्टर में 12 दिन लगेंगे, किसी में 10 दिन लगेंगे, किसी में 8 दिन लगेंगे, किसी में 5 दिन भी लग सकते हैं। तो पूरे चैप्टर को अच्छे से अगर पढ़ना है, कंटिन्यू आपको पढ़ना होगा। एक मोटा सा एक कॉपी लीजिए जिसमें आप नोट्स बनाइए, डेली का डेली जितना पढ़ते हैं डेली का काम डेली करते रहिए। और देखिए अगले 6 से 8 महीने में, लगभग 8 महीना के बदले 10 महीना भी लग सकता है, लेकिन 10 महीना में कंप्लीट मैथ पढ़ लेंगे और दोबारा आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। तो अपना टारगेट करना है कि पहले आप देखिए कि इधर 1 महीने में हम कितने चैप्टर को पढ़ पाते हैं और कितना अच्छा से सीख पाते हैं। तो आइए, इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाएंगे। आइए, तो आज हमारा 5वां क्लास होगा। इसमें हम देखेंगे कि आज जो हम सवाल करने वाले हैं ये सवाल किस तरह के सवाल हैं। कल हमने यहाँ पर छोड़ा था और बोला था बहुत बेहतरीन चीजें हैं आगे और पूरा आपको सीखना है। कहता है दो संख्या के अंतर, योग और गुणनफल में एक साथ 24 का अनुपात है। यदि छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या क्या है। कहता है दो संख्या के अंतर, उसके बाद कहता है योग। मान लो वो दो संख्या ए और बी है, योग और इन दोनों का गुणनफल। इनका जो अनुपात है वो है 1:7:24 का। अब सवाल हम लोगों से ये कहता है कि यदि छोटी संख्या 6 है तो बड़ी संख्या बताइए। एक संख्या इसने दे दिया है मेरे दोस्त, इसने छोटी संख्या दे दिया है कि छोटी संख्या 6 है, बड़ी संख्या क्या होगी बताइए। एक तरीका है कि हम इसको बाई ऑप्शन बना सकते हैं। आइए, तो बाई ऑप्शन कैसे बनाएंगे। तो बाई ऑप्शन बनाएंगे ऑप्शन को लेकर। एक संख्या दे दिया है, दूसरी संख्या पहले मान लिया ए वाला यानी 7 बड़ी संख्या। 7 6 का अंतर 1 आएगा, लेकिन 7 6 का योग होगा 13 और 7 6 का गुणनफल होगा 7 6 के 42 और काटने से कभी भी ये वैल्यू नहीं प्राप्त होगा। अंतर योग और गुणनफल का रेशियो 1:7:24 में आना चाहिए। ये कटेगा ही नहीं, इसीलिए ये सही नहीं है। अब देखिए, अब आती है बात यहां पर, हम क्या ले ले। मान लो बी ले लेते हैं, तो ऑप्शन बी को अगर ले लिया 8 को, ऑप्शन बी को 8 को ले लिया, यानी कि बड़ी संख्या हमने कहा कि बड़ी संख्या भैया 8 होगा। तो 8 6 का अंतर होता है 2, 8 6 का योग होगा 14 और 8 6 का गुणनफल होगा 8 6 के 48। अगर इनका हम रेशियो देखें, 2 1 कम 2, 2 7 14 और 24 दूना 48, 1:7:24 का रेशियो हो जाता है। यानी कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ये आपका बाई ऑप्शन मेथड है। बाई ऑप्शन हमने इसको बनाया। इसको कैसे बनाया, बाई ऑप्शन बनाया। अब हम आपको दूसरा तरीका बता देते हैं। ये हमने बनाया है बाई ऑप्शन, पर इस बाई ऑप्शन को बनाने, बाई ऑप्शन सवाल को बनाने के लिए हमें एक संख्या दिया हुआ था, तब दूसरी संख्या पूछा था। लेकिन अब जो हम तरीका बताने जा रहे हैं उसमें हो सकता है एक संख्या न भी दिया रहेगा, दूसरी संख्या भी नहीं दिया रहेगा, तब भी आप आंसर ज्ञात कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए इनके अंतर, इनके योग और इनके गुणनफल जो दिए हुए हैं आपके 1:7:24। अनुपात में है तो x लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात में ही तो है। ये x गुना होगा तो ये भी x गुना होगा, ये भी x गुना होगा। दोस्तों, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, आप लिख सकते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर करके, इसमें आएगा -2ab, उसको हटा के +2ab साथ में आ जाए, इसके लिए 4ab लिखना पड़ेगा। देखो कैसे, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है कि नहीं। और जब हमने अपना मन से 4ab ऐड करा है तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस 4ab इधर होके फिर क्या हो जाएगा, प्लस में 2ab, क्योंकि इसमें से ये घट गया।
तो बताइए इसी को आप बोलते हैं कि नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप जरा गौर करिए, क्या इसको बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं। तो हमने कहा कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो आपने कहा हाँ लिख सकते हैं। a प्लस बी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर होगा, 7 के स्क्वायर कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 मेरे दोस्त। तो 49 एक्स स्क्वायर हो गया बराबर, ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एगो एक्स स्क्वायर होगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 4ab। तो ए बी का मान यहाँ 24 रखिएगा, तो 24 चौका 96 एक्स हो गया, एक्स स्क्वायर आके घट जाएगा तो 48 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब बराबर हो गया 96 एक्स। अब बताइए 48 दूना 96 और स्क्वायर है, एगो एक्स काट दीजिए, एक्स गुना एक्स है, एगो एक्स कट गया, एक्स की वैल्यू आ गई 2, एक्स का मान 2 यानी अंतर a माइनस बी का मान 1x, इसका वैल्यू 2 हो गया, इसका 2, x की वैल्यू 2 यानी 7 दूना यहाँ 14 हो गया। यानी आपको समीकरण पता चला a माइनस बी का मान 2 और a प्लस बी का मान पता चल गया है आपको 14। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इन समीकरण से हम a और b का मान निकाल सकते हैं। a का मान कितना होगा? तो जब कभी भी ऐसा समीकरण हो कि कोई दो संख्या का योग और उसी दो संख्या का अंतर पता हो, तो बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालने के लिए बड़ी निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग, 14 2 16, 16 को 2 से भाग 8, छोटी निकालना है तो घटाकर 2 से भाग, 14 में से 2 गया तो 12, 12 को 2 से भाग तो 6, 12 को 2 से भाग तो कितना आ जाएगा बाबू? 6। यानी वो हमारा जो संख्या है 8 व 6 है, बड़ी संख्या पूछा था इसलिए हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बहुत अच्छे से ये बात आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल ऐसा ही होगा और ये सवाल तो वैसे ही बनेगा। इसमें देखिए दोनों संख्या गायब है, दो संख्या ऐसा है कि उनका अंतर, उनका योग, उनका गुणनफल एक साथ 24 में है। इनका अंतर, इनका योग और इनका गुणनफल किस रेशियो में है? 1:7:24 के अनुपात में है। अब कहता है एक बात बताइए, ये x सटा सकते हैं? हाँ सटा सकते हैं। हमने कहा कि भैया a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर मुझे लिखना हो तो हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखकर इसमें 4ab ऐड कर देंगे तो आ जाएगा। इसका 2ab माइनस में 4ab तो प्लस में 2ab आ जाएगा जो इसमें चाहिए। a प्लस बी का मान 7 है, 7 का स्क्वायर होगा तो ये हो जाएगा आपका 49x स्क्वायर बराबर a माइनस बी का मान एगो x है, इसका स्क्वायर x स्क्वायर प्लस ये 4 और ए बी का मान 24 है, 24 चौका 96 हो गया x। आप जानिए इसको घटा दीजिए तो 48x स्क्वायर हो गया बराबर ये हो गया आपका 96 गुना ही तो x है, 48 दूना 96 x गुना x यानी x गुना x ऐसे हुआ बाबू, और ये 2 गुना x है, x से x कट गया तो x का मान 2 निकल के आया ना। बस वही तो बात है, वो संख्या निकल के आएगा। तो a माइनस बी का मान कितना आ जाएगा? x का मान 2 है तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ कितना आ गया? 7 दूना 14 आ गया, यानी 2 और a प्लस बी का मान कितना आ गया बाबू? तो 14 आ गया। तो a का मान कितना है? 14 2 16 को 2 से भाग दीजिए। अगर बड़ा संख्या निकालना है तो अगर कोई ऐसा समीकरण जिनका योग और अंतर पता रहेगा तो बड़का निकालने के लिए जोड़कर 2 से भाग, छोटका निकालने के लिए घटाकर 2 से भाग, 14 में से 2 गया 12, 12 को 2 से भाग 6। आपसे पूछता है इनका गुणनफल बताइए, तो गुणनफल तो ऐसे ऊपर ही निकल गया था, x की वैल्यू 2 तो 24 दूना 48 आपका आंसर हो जाएगा। 48 तो हम यहीं पे आंसर कर सकते थे बट संख्या भी पता चल गया। अगर आप चाहें तो a इंटू बी निकाल सकते हैं और 8 6 के 48 लिख सकते हैं। बाकी x की वैल्यू यहाँ 2 तो 24 दूना 48 यहीं पे आंसर था, हमें इसको करने की जरूरत नहीं था। पक्का ना? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सवाल कहता है कि दो संख्याओं के योगफल और उनके अंतर का अनुपात 5:1 है। बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अनुपात क्या होगा? दो संख्या के योग, मान लीजिए ये दो संख्या a और b है, इनका योग और इनके अंतर का अनुपात दिया हुआ है, वो है 5:1 मतलब 5/1। अरे बट्टा का मतलब अनुपाते हुआ, क्रॉस गुना हुआ तो a प्लस बी हुआ, क्रॉस गुना हुआ तो 5a माइनस 5b हुआ,
ए जाके घट गया तो 4a हो गया, और 5 एक 6b हो गया, कट गया 3, कट गया 2, यानी a बट्टा b का मान आ गया आपका 3/2। कहने का कोई दिक्कत नहीं है, आपका आंसर 3:2 हो गया। बोले तो ऑप्शन बी आंसर है आपका। चलिए, वैसे भी आप ऐसे लिख सकते हैं, जोड़ा हुआ और घटाया हुआ इनका रेशियो लिखना है ए और बी का, तो ऐसे लिखिए 5 आए 1 6, नीचे घटाइए 5 में से 1 गया 4, बस इसको काट दीजिए 3/2, ये आपका आंसर हो गया। तो इनको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपोनेंडो एंड डिवाइडेंडो तो पढ़ लेते हैं आप। पीछे देखिए आगे, अगला सवाल देखिए, कहता है जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह गई, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या होगा? जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, मान लीजिए एक संख्या जो है वो a है और दूसरी संख्या जो है वो b है। कहता है एक संख्या का 60% मतलब a का 60% दूसरी संख्या से घटाया जाए, यानी b में से घटाया जाए, तो कहता है घटाया जाए दूसरी संख्या में से पहली संख्या का 60%, मतलब a का 60% जब दूसरी संख्या में से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपना 52% रह जाती है, यानी घटाने के बाद जो वैल्यू आएगा वो दूसरी संख्या के 52% के बराबर आएगा। लीजिए, अब ये b माइनस 60% का मान 3/5, तो 3a/5 हो गया। आ जाइए बाबू, इधर देखिए 52% है, तो b गुना 52% का क्या मतलब हुआ, 52% का मतलब हुआ बट्टा में 100, 4 से काट दिया तो 13 बार में, 4 से काट दिया तो 25 बार में, 13/25 हुआ। कितना आया 13/25, यानी ये 13/25 हो गया बाबू। अब 5 से तो यहाँ गुना होगा, 5b माइनस हो जाएगा 3a, पूरे के बट्टा में ये 5 हुआ, बराबर देखिए 13b हुआ, बट्टा में हो गया आपका 25, 5 से काट दीजिए 5 बार में, क्रॉस गुना 25b हो गया, माइनस 5×3=15a हो गया, बराबर हो गया ये 13b। अब चलिए 15a प्लस में हो गया, 13b इधर आके तो 12b, यानी 15a बराबर हो जाता है 12b घटाने के बाद। 3 से काटिए 5 बार में, 3 से काटिए 4 बार में, a/b का मान जो होगा वो 4/5 होगा। यानी आपसे पूछ रहा है पहली संख्या का दूसरी संख्या से रेशियो, पहली संख्या का दूसरी संख्या से, पहली संख्या पहले लिखिएगा, दूसरी संख्या बाद में लिखिएगा, 4:5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए मेरे दोस्त, अगला सवाल क्या कहता है देखिए, P और Q के आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है तो P की आय क्या है? कहता है कि देखिए P और Q के आय का अनुपात जो है वो है 3:4। P और Q के आय का अनुपात 3:4 है, ये इनकम है, आय है। और कहता है व्यय का अनुपात 2:3 है, व्यय एक्सपेंडिचर, इनका जो अनुपात है वो है 2:3। समझिएगा, रेशियो में अगर 3,000 रुपया पी कमाता है तो Q 4,000 कमाता होगा, अगर ये 3 लाख कमाता है तो ये 4 लाख कमाता है। उसी तरह एक्सपेंडिचर, खर्च जो है 2:3 में 2 रुपया खर्च तो ये 3 रुपया खर्च करता है। यदि इनमें से प्रत्येक 6,000 रुपए की बचत करता है, 6,000 की बचत करता है, अब बताइए क्या करना होता है? इसके अंतर से ऊपर गुना, ऊपर के अंतर से नीचे गुना, तो बैलेंस हो जाता है। इसका अंतर 1, 1 से ऊपर गुना, उसका अंतर 1, 1 से नीचे गुना, इतने रहेगा। सोचिए कि 3 कमाता है, 2 खर्चा करता है, तो बचाया कितना 1, ये सेविंग हुआ। सुनिए बाबू, अगर 4 कमा के 3 खर्च कर रहा है तो सेविंग कितना का 1 का, ये सेविंग है, ये क्या है सेविंग है। तो 1 यूनिट बचाता है, दोनों 1-1 यूनिट बचाता है, जबकि दोनों का बचत है, सेविंग है 6,000 का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 6,000 हो गया। कहता है पी की आय बताइए, तो पी की आय बताने के लिए 1 यूनिट का मान 6,000, 3 यूनिट का मान 18,000, आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दूसरा तरीका आप इसका बेसिक मेथड भी देख लीजिए बाबू। बेसिक तरीका क्या होगा, बेसिक मेथड, तो बेसिक मेथड आपका ये है, इसमें
एक बात को समझने की जरूरत है। मान लीजिए कि आप 20,000 रुपया कमाते हैं, अब 5,000 आपका बचता है महीने में, खर्च कितना करते हैं? 15,000। ये 15,000 कैसे आप निकाले? हमने कहा 20,000 कमाए, अब 5,000 बचा, तो 20,000 में से 5,000 घटा दिए। यानी आपने ये किया कि आय में से, इनकम में से आपने खर्च घटा दिया, या आय में से आपने बचत घटा दिया, आय में से बचत घटा दिया, तो आप खर्च पता कर लिए, है ना। आय में से बचत घटाइएगा तो खर्च होगा, आय में से बचत घटाने पर खर्च होगा, और आय में से खर्च घटाइएगा तो बराबर में बचत हो जाएगा, एक ही बात। आइए, तो यहां पर P और Q के आय का अनुपात दिया हुआ है 3:4 का। तो P और Q के इनकम का रेशियो पता है, और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा? ये दिया हुआ है 2:3, इनके खर्च है 2:3 में। तो आय वाला में x लगा दीजिए, अगर x गुना तो ये भी x गुना आय होगा। अनुपात में है तो बट्टा में लिख सकते हैं 3x बट्टा 4x। अब बताइए, आय में से बचत घटा दे 6,000, आय में से बचत घटा दे 6,000, तो आय में से बचत घटाने पर यह रेशियो खर्च का कहलाएगा, क्योंकि आय में से आपने बचत घटाया खर्च, आय में से बचत घटाए तो खर्च, खर्च का रेशियो, जबकि खर्च का रेशियो है 2/3 का। अब क्रॉस गुना होगा तो 3 तिहाई होगा 9x माइनस 3 छक्के हो जाएगा 18,000। अब आइए उधर जाइए, 4 दूना 8x, 8x अब बराबर हो जाएगा 6 दूना 12,000। लीजिए 8x आके घट गया तो 1x हुआ, 18,000 उधर गया तो 6,000 हो गया प्लस में। अब लीजिए x की वैल्यू 6,000, P की आय पूछा है तो 36 18,000 हो जाएगा। और अगर Q का पूछता तो x की वैल्यू 6,000, ये 6 छक्के 24,000 हो जाएगा। कोनो कष्ट वाली बात नहीं है। यहां से भी 1 यूनिट का मान 6,000, 4 यूनिट का मान निकालते, 4 छक्के 24,000 हो जाता। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा। प्रश्न देखिए क्या कहता है। प्रश्न है बहुत प्यारा। प्रश्न आपसे ये कहता है ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक बचत 5,000 रुपए है तो बी की मासिक आय क्या है? ए और बी के आय का अनुपात 2:1 है। अब बताइए ए और बी के आय का अनुपात, ए और बी है, ए और बी के इनकम का रेशियो दिया हुआ है, ए और बी के आय का रेशियो दिया हुआ है 2:1 का। उसके बाद कहता है वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। कुल मासिक बचत है 5,000। लीजिए अब आप ही बताइए, आप ही बताइए कि ए और बी जो है बचत करता है यानी सेविंग करता है 4:1 में, ठीक है, और कुल सेविंग है 5,000 का। 5,000 का मतलब हुआ कि 5 यूनिट का मान 5,000, तो 5 यूनिट का मान 5,000, 1 यूनिट का मान 1,000, 4 यूनिट का मान 4,000। यही तो बात है। अब यहां पर यह कहता है कि उनके जो है 5:3 में व्यय करते हैं, यानी एक्सपेंडिचर जो है, व्यय जो है 5:3 में है। प्रत्येक का जो है क्या है, प्रत्येक का जो है बचत अलग अलग है। एगो 4,000 बचाता है, एगो 1,000 बचाता है। पहले वाला में x सटा देते हैं, x सटा दिए तो लिख दिए 2x बट्टा क्या लिख दिए 1x। आय में से प्रत्येक का बचत घटा दूं, आय में से बचत घटा दिया a का, आय में से बचत घटा दिया b का, आय में से बचत घटा खर्च, आय में से बचत घटा खर्च। ये रेशियो खर्च का हो गया, जबकि खर्च का रेशियो है 5/3। आइए क्रॉस गुना, 3 दूना 6x हो गया माइनस 3 चौके 12,000 हो गया। बहुत बढ़िया। आइए उधर हो गया ये 5x माइनस हो गया 5,000। कोई कष्ट नहीं है। 5x आके घट गया, एगो x हुआ, 12,000 जाएगा तो 7,000 बचेगा प्लस में। x की वैल्यू 7,000। आपसे पूछता है b की मासिक आय क्या है। b की मासिक आय तो बाबू 1x है, 1x का मान आया है 7,000। हमारा आंसर 7,000 हो जाएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कोनो कष्ट ना। अगला सवाल पर आते हैं। देखिए अगला सवाल।
कहता है 3 कक्षा के विद्यार्थी की संख्या का अनुपात जो है 2, 3, 5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया जाने पर यह अनुपात 4, 5, 7 हो जाता है। प्रारंभ में कुल विद्यार्थी की संख्या कितनी थी? 3 कक्षा है, मान लीजिए कक्षा ए, बी और सी। 3 कक्षा में विद्यार्थी की संख्या जो था वो 2, 3, 5 में था। 2 अनुपात 3 अनुपात 5 में। ये प्रारंभ में विद्यार्थी की संख्या यही था 2, 3, 5 में। प्रत्येक में जब 40 विद्यार्थी बढ़ा दिया तो 4, 5, 7 का रेशियो हो गया। 4, 5, 7 का रेशियो हुआ कब? जब प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए। प्रत्येक में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए। प्रत्येक में 40 बढ़ा दिए। यहां से यहां आने के लिए प्लस हुआ 2 का, यहां से यहां आने के लिए प्लस हुआ 2 का, यहां से यहां आने के लिए प्लस हुआ 2 का। यानी प्रत्येक में 2 यूनिट की वृद्धि है। प्रत्येक में 2 यूनिट की वृद्धि या रियल में 40 छात्र की वृद्धि। 1 यूनिट का मान हो गया 20। अब 1 यूनिट का मान अगर 20 है, आपसे पूछता है प्रारंभ में कुल विद्यार्थी, तो टोटल स्टूडेंट जो था प्रारंभ में 5 आ 3 8 आ 2 10 यूनिट। 1 यूनिट का मान है 20, 10 यूनिट का मान हुआ 20 दाएं 200। आपका आंसर 200 हो जाएगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा। आया बात समझ में? अच्छा, प्रत्येक क्लास में 40-40 बढ़ा, यानी समान वृद्धि हुआ तो ऐसे बनाए। समान वृद्धि नहीं होता तो क्या करते? इसमें x लगा देते, 2x 3x 5x। कोई 2 को लेके बना देते सवाल। जैसे ऐसा करते 2x यहां लिख लेते, 3x बट्टा में लिख देते। एगो में मान लो 40 विद्यार्थी बढ़ता, एक में 15 विद्यार्थी बढ़ता, तो ऐसे लिखते और बराबर जो रेशियो दे देता आगे 4/5 का, तो इसको बराबर। यानी या तो लगातार दोनों शुरू का लेके बना सकते या अंतिम का दोनों लेके बना सकते थे। यह तरीका से हम इस सवाल को बना सकते हैं। अगला सवाल पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? प्रश्न है कि दो संख्या के बीच 11-15 का अनुपात है। प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ देने पर अनुपात 11-13 हो जाता है, तो संख्याओं का योग ज्ञात करिए। दो संख्या है, मान लिया जाए ए और बी, और दोनों संख्या में 11 अनुपात जो है 15 का रेशियो है बाबू। अब कहता है प्रत्येक संख्या में 22 जोड़ने पर 11 अनुपात 13 हो जाता है। 11 अनुपात 13 हो जाता है। 11 अनुपात अगर 13 हो रहा है, इसका क्या मतलब हुआ जानते हैं? इसका मतलब यह हुआ कि उस संख्या में, बात को समझिएगा, उस संख्या में यहां पहले देखिए प्रत्येक में जोड़ा है 22, तो ये 11 से 11 कैसे रह गया? गलत है। ये 15 से 13 कैसे हो गया? छोटा हो गया, गड़बड़ है। इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना होगा? अब यहां से हम इस मेथड में आएंगे, इधर से इधर आएंगे। ये स्टेप 1 हो गया। 11-15 का अंतर 4 होता है ना, 4 से नीचे गुना कर दीजिए। 13 चौका हो गया नीचे में 52, और 4 से तो 11 चौके 44, बाद में 44, लेकिन पहले क्या? तो 11-13 का अंतर जो है, 11-13 का अंतर कितना? 2 का। उस 2 से यहां पर गुना कर दीजिए, तो 15 दूना ऊपर में हो जाएगा रेशियो 30, और 2 से तो 11 दूना 22। अभी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको काटिएगा तो यही रेशियो आएगा, और इसको काटिएगा तो ये वाला रेशियो आएगा। यानी इन दोनों के अंतर से ऊपर गुना, और इन दोनों के अंतर से किया नीचे गुना। अब क्या हुआ कि कोई संख्या 22 से 44 हुआ, तो 22 की वृद्धि हुआ यूनिट में, सुनिए, और 30 से 52 हुआ, तो यूनिट में 22 की वृद्धि हुआ, और 22 की वृद्धि बराबर बोला है 22 जोड़ा गया, 22 जोड़ा गया। यानी 1 यूनिट का मान 1 है बाबू। तो संख्या तो वही निकल गया कि 22 का 22 और 30 का 30। कहता है उस संख्या का योग बताओ, उस संख्या का योग बताओ। अरे 1 यूनिट का मान 1, तो 22 यूनिट का मान 22 है ना, तो पहला संख्या 22 और दूसरा संख्या 30, तो 22 और 30 जोड़ने पर कितना होता है? 52 होता है। 52 आपका आंसर, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा जी। कोई कष्ट नहीं है। आइए, मतलब यहां से हम इधर पर आए थे, ठीक है, इसको मिटाए नहीं ताकि आपको समझ में आए। प्रश्न कहता है अगला, यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है, तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या हो सकती है? यहां एक टाइप अलग है बाबू। यहां एक बात समझना, दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं।
जैसे आप नहीं कह सकते कि आपके पास 3.5 गो भाई है, 3.5 गो भाई है, आपके पास 3.5 भाई नहीं हो सकता है। आपके पास कहोगे कि 4 गो गर्लफ्रेंड है तो 4 गो हो सकता है, लेकिन 4.35 गर्लफ्रेंड है ऐसा नहीं होगा। या कोई नहीं कह सकता है 3.5 गो बॉयफ्रेंड है, ऐसा नहीं हो सकता। होगा तो 3 गो होगा, न तो 4 गो होगा। होगा तो मान लो ये 4 गो, न तो 5 गो, न तो 6 गो, न तो 1 गो, न तो 0। 3.5 गो भाई नहीं होगा, होगा तो 3 गो या 4 गो या 2 गो या 1 गो, ऐसा होगा, या न तो नहीं होगा। यानी दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसे आप दशमलव में लिख ही नहीं सकते हैं। दशमलव में लिखना वो अधूरा है, वो गलत है ना। आप कभी नहीं कह सकते कि आपके पास 1.5 गो पैंट है। आपके दिमाग में आएगा हाँ एक फुल पैंट एक हाफ पैंट, 1.5 पैंट, ना ना ना, हाफ पैंट नहीं होता है, शॉर्ट पैंट होता है। हाफ का मतलब आधा, आधा पैंट कौन पहनता है जी? आधा पैंट कोई नहीं पहनता है, तो आधा पैंट कहना गलत होगा। बात आए समझ में? तो दुनिया में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप दशमलव में नहीं लिख सकते। अब जैसे विद्यार्थी की संख्या को भी दशमलव में नहीं लिखेंगे। किसी क्लास में अगर 30 गो लड़की होगी, 35 गो लड़का होगा, 31.5 लड़की नहीं होगी, 30.5 नहीं होगी, 29.25 नहीं होगी। आया बात समझ में? कैसे पता चलेगा? तो किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है, तो बॉय और गर्ल्स के संख्या का जो अनुपात है बाबू, संख्या का जो अनुपात है वो है 5:3 का। तो अब 5 और 3 योग कितना होता है? 8। तो अगर लड़का लड़की का योग 8 है, ये 8 जिस को काट देगा उस क्लास के वो विद्यार्थी का संख्या हो जाएगा। 8 नहीं जिसको काटा पूरी तरह से नहीं हुआ। जैसे 8 40 को काट देगा तो हो सकता है, काहे कि अगर 40 को विद्यार्थी रहेगा तब विद्यार्थी हुआ लड़का लड़की मिलाकर 8 गो, 8 यूनिट का मान 40, तो 1 यूनिट का मान हुआ 5। तो यहां से देखेंगे तो 5 तिहाई 15 गो हो जाएगा लड़की, और 1 का मान 5 है तो 5 का मान 25 गो हो जाएगा लड़का। 25 और 15 हो जाता है 40 के बराबर। तो ये पूरा पूरा है। लेकिन मेरे भाई 8 से अगर मान लो कह दोगे कि सर 12 गो लड़का विद्यार्थी है, 12 छात्र है, 12 विद्यार्थी, तो 8 का मान 12, 1 का मान कितना? तो 12/8 काटा मैंने 4 तिहाई 12, 4 दूना 8 यानी 1.5, तो 1.5 आया 1 यूनिट का मान। तो 3 यूनिट का मान 15 तिहाई 45, 4.5 गो लड़की, 1 यूनिट का मान 1.5, 5 यूनिट का मान 15 × 5 = 75, 7.5 गो लड़का, 7.5 गो लड़का, 4.5 गो लड़की मिलाकर 12 गो तो हो गया। पर यह सही बात नहीं है, 7.5 गो लड़का नहीं हो सकता है। क्लास में होगा तो 7 गो लड़का, न तो 8 गो लड़का। क्लास में होगा तो 4.5 गो लड़की नहीं होगी, 4 गो होगी, न तो 5 गो होगी। आया बात समझ में? तो गलत क्या हुआ कि टोटल 5 और 3 8, 8 इसको पूरा पूरा नहीं काट पाया, इसलिए विद्यार्थी की संख्या नहीं हुआ ये। तो यहां पर योग हो जा रहा है 5 और 3 8, 8 जिसको काट देगा उस संख्या हो जाएगा, उस संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन नहीं होगा, जो नहीं होगा वही आपका आंसर होगा। 8 150 को पूर्णतः नहीं काटता है, अतः 150 इसकी संख्या की रेशियो नहीं हो सकता। चले आगे, आगे आइए। अगला सवाल कहता है यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:5 है तो निम्न में से कौन सी संख्या कक्षा के छात्रों की कुल संख्या के बराबर नहीं है? अब बताइए, बॉयज और गर्ल्स के संख्या का अनुपात 7:5 है, लड़का लड़की के संख्या का अनुपात 7:5 है। 7 5 कितना होता है बाबू? 12। ये 12 यूनिट जो है किसको काट देगा वो हो जाएगा, और जिसको नहीं काटेगा वह विद्यार्थी की संख्या नहीं होगा। ऑप्शन बी, 12 नहीं काट सकता है 50 को, तो यही नहीं होगा। और सवाल पूछ भी सकता है कि कौन होगा, तो कौन होगा उसमें कटने वाला एक गो संख्या देगा, बाकी 3 ऑप्शन देगा नहीं कटने वाला। आया बात समझ में? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है सवाल, किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी है, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के एवं लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता है? अब बताइए, 372 विद्यार्थी है,
कि 372 विद्यार्थी है टोटल। तो अब रेशियो दिया है 11 1 12, 12 तो इसको काट देगा जी, 12 काट देगा, 7 3 10 2 12, 12 काट देगा, ये हो सकता है। 3 1 4 भी काट देगा, ये हो सकता है। 5 1 6 भी काट देगा, ये हो सकता है। 8 3 11 नहीं काटेगा, 11 से ही नहीं कटता है। यानी 372 वाले विद्यार्थी के संख्या का अनुपात कभी भी लड़का लड़की के संख्या का अनुपात 3:8 नहीं होगा। सवाल कहता नहीं हो सकता है, वही बताइए। ऑप्शन डी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। एक व्यक्ति ने 70 रुपए प्रत्येक की दर से पैजामे और 30 रुपए, यहां पैजामे लिखना था, पैजामे, ठीक है, पैजामे और 30 रुपए प्रत्येक की दर से बूशर्ट खरीदने पर 810 रुपए खर्च किए। यदि पैजामे अधिक संख्या में खरीदे गए हैं तो बताएं कि पैजामे और बूशर्ट का अनुपात क्या होगा। पैजामा अधिक संख्या में खरीदा गया है, बूशर्ट से, पी से पैजामा, बी से बूशर्ट। पैजामा अधिक संख्या में खरीदा गया है तो इनकी संख्या का अनुपात पूछा है। बाबू ये 3 गो ऑप्शन है और 1 गो ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं। 3 ऑप्शन में दिया है वैल्यू। पैजामा पहले पूछा है, बूशर्ट बाद में, तो पहले बड़ा संख्या बाद में छोटा संख्या होना चाहिए। ये हो सकता है लेकिन ये नहीं होगा। ये पैजामा बूशर्ट गलत रेशियो है, ये पैजामा और बूशर्ट का गलत रेशियो है। हमें इसको चेक करना है क्या ये सही है। संख्या तो दिख रहा है सही, लेकिन वास्तव में सही होगा तब ना। तो देखिए 70 रुपए पैजामा और 30 रुपए बूशर्ट खरीदे हैं, 810 रुपया खर्चा हुआ। पैजामा और बूशर्ट भी दशमलव में नहीं होगा। आप जब कभी पैजामा खरीदेंगे तो 1 2 3 4 5 ऐसे खरीदेंगे, 1.5 गो 2 गो 1.25 2 गो 3.5 गो नहीं खरीदेंगे। यहां पर कहता है पैजामा पी से लिख दिया, बूशर्ट बी से लिख दिया। पैजामे और बूशर्ट, पैजामा है 70 रुपए पैजामा और 30 रुपए बूशर्ट, ये RS इसका प्राइस दिया हुआ है। और इनकी संख्या पहला ऑप्शन से लेके देखते हैं कि सही है कि नहीं। ये हम चल रहे हैं बाई ऑप्शन ही बनेगा ये सवाल। चूंकि आपने लगातार 3 सवाल देखा ना, बाई ऑप्शन बनाने वाला था, ऑप्शन से ही सवाल बने थे अभी लगातार पीछे 3 सवाल। तो संख्या अगर हम ये चेक करते हैं 3:2 लेके, तो आप देखिए ये 810 रुपया क्या दिया हुआ है, खर्चा दिया हुआ है। तो यहां खर्च निकालिए, खर्च निकालिए कि खर्च क्या होता है। खर्च, रियल खर्च को अनुपातिक खर्च पूरा काटता है कि नहीं। 7 21 210 खर्च होगा। अरे 30 रुपए बूशर्ट 2 गो खरीदिएगा, 60 रुपया खर्च होगा। सब जोड़ के हो गया 270, सब जोड़ के 270। ये 270 810 को पूरी तरह विभाजित कर देगा, 3 बार में पूरी तरह विभाजित कर देगा। पूरा पूरा काट दिया यानी ये सही रेशियो है। पूरा पूरा नहीं काटता तो रेशियो सही नहीं होता। 1 का मान हो गया, 1 यूनिट का मान 3 हो गया, 1 यूनिट का मान कितना हो गया 3 हो गया। तो यहाँ 60 यूनिट का मान 60 3 180 रुपया इधर खर्च, और यहाँ 21 3 63 630 रुपया इधर खर्च। सबको जोड़ेंगे तो फिर हो जाएगा वही 810 रुपया टोटल खर्चा हो जाएगा। बताए समझ में। और ये सही रेशियो है। हाँ अगर यार 270 इसको नहीं काटता 810 को, तब ये आंसर नहीं होता। आया बात समझ में। अच्छा गणित कैसे समझ में नहीं आएगा। आप तमाम छात्र में से जो छात्र पहले क्लास से देख रहे हैं, पार्ट 1 से ईमानदारी बताइए, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, और बताइए ना। और कोई हम टाइम भी आपका बर्बाद नहीं कर रहे हैं, टाइम बर्बाद नहीं कर रहे क्योंकि लाइव क्लास में बतियाने में टाइम लगता है, यहां कोई टाइम आपका बर्बाद नहीं हो रहा है। सवाल कहता है एक पेटी में 1 दर्जन शीशे थे। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात निम्न में से कौन सा नहीं हो सकता है। ये आईना जो देखते हैं ना, ये आईना जो तुम्हें कम पसंद करते हैं, इन्हें क्या मालूम कि तुम्हें हम पसंद करते हैं। ये सवाल बाई ऑप्शन ही बनेगा। तो बाई ऑप्शन बनेगा। आप बताइए 1 दर्जन शीशा यानी एक पेटी में 12 गो आईना रखा हुआ था, दर्पण है नहीं। 1 दर्जन का मतलब होता है 12 पीस था। तो 12 पीस था बाबू, और टुटलहवा बिना टुटलहवा काउंट करेंगे तब भी 12 गो होना चाहिए। शीशा कभी आप 1.5 गो खरीद के नहीं लाते हैं आईना मुंह देखने के लिए, हाँ अपना थोपड़ा देखे लेल। कभी आप 3.5 गो लाए खरीद के आईना जी, नहीं। तो यहां पर क्या होगा, 12 को कौन काट देगा, वो हो जाएगा। और नहीं काटेगा, कहता है कौन सा नहीं हो सकता है। अरे वही नहीं होगा जो इसको ना काटेगा। 2 1 3 काट देगा, हो सकता है। 3 1 4
काट देगा। टूटा हुआ बिना टूटा हुआ मिलाकर 4, 4 काट देगा तो पूरा पूरा ही हो सकता है। 3 2 5 यही नहीं काटेगा, ये नहीं काटेगा तो ये नहीं होगा। पक्का? वाह। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल पर आने से पहले यहां पर समझिए, बहुत बेहतरीन सवाल है, एग्जाम में आते हैं ऐसे सवाल, है बड़ा आसान। कहता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या में 8:5 के अनुपात में कमी कर देता है और उनका वेतन 7:9 के अनुपात में बढ़ा देता है। परिणाम स्वरूप सभी कर्मचारी के वेतन की कुल राशि में क्या परिवर्तन आ जाएगा? अब कहता है कि नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या को क्या करता है, कर्मचारी की संख्या 8:5 में कम कर देता है। कहता है अब इतना कर्मचारी की जरूरत नहीं है, ये पहले आई बाद में, ये पहले आई बाद, बात आए समझ में? तो पहले 8 गो था, 5 गो कर देता है, लेकिन इनका वेतन जो है वो बढ़ा देता है 7:9 में। अब पहले 7 रुपया देता था, अब 9 रुपया देता है। तो बिल जो बनेगा वो रेशियो समझिए, पहले और अब का रेशियो क्या होगा। पहले 8 गो कर्मचारी था, 7-7 रुपया वेतन, 8 सत्ते 56 हो गया जी। 8 सत्ते क्या हो गया? 56। रुको, यहां दशमलव आ गया था। 8 सत्ते 56 हो गया। और यहां पर बढ़िए 5 नमा 45 हो गया। यानी पहले अगर 56 खर्च करते थे, अब 45, तो 56 से 45 हुआ तो कमी हुआ। क्या हुआ? कमी हुआ। यानी 56:45 में कमी आया है। ये हो गया वेतन बिल में अनुपात, 56:45 में कमी आया है। अगला सवाल पर आते हैं। नहीं समझे होंगे तो भी कोई बात नहीं, आगे सवाल ऐसा आएगा, समझ में आ जाएगा। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। यदि प्रारंभिक वेतन 18,900 रुपया था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ? अभी रुपया दिया है लेकिन पूछा अनुपात है, तो इस रुपया से हमको कोई मतलब नहीं है। कहता है कर्मचारी की संख्या 9:8 में एक ठेकेदार कम कर देता है। 9:8 में कम करता है। हाँ, 9 से 8 होगा तब ना कम होगा। ये पहले का और ये बाद का, ठीक है। बाद में क्या किया, इनका जो वेतन है, वेतन को भी क्या किया, इसने बढ़ा दिया। वेतन को क्या किया, 14:15 के अनुपात में बढ़ा दिया। तो 14:15 में वेतन बढ़ाया। अब बताइए, ये 14 नामा 6 बिल से 126, 15 8 20 से 120। अब आप इसको छोटा कर सकते हो, काट सकते हो, 20 से काटोगे, 20 6 से काटो 21 बार में, 6 से काटो 20 बार में, यानी 21:20 में आया। 21:20 में आया बिल। बिल जो बना, वेतन का जो बिल बनता था, पहले 21 खर्च होता था, अब 20 खर्च होता है। 21:20 में कम हो गया। ऑप्शन बी आंसर हो गया। अब कहिएगा सर ये 18,900 रुपया का क्या काम था? इसका काम था, अगर जरूरत होता तो रुपया अगर पूछता कि पहले तो 18,900 रुपया प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 का था, अब कितना का बिल बन रहा है, तो हो सकता है इसका यूज। देखिए 18,900 जो है ना पहले का है और पहले का बिल है 21, यानी 18,900 रुपया पहले का है और पहले का है बिल 21 का, यानी 21 से भाग दे देंगे तो 1 यूनिट का मान निकलेगा और नए का निकालना है तो 20 यूनिट का मान। 21 से भाग दे दीजिएगा 90, यानी 900 बार में, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 900 बार में, अब 9 दूना 18,000, यानी अब जो हो जाएगा, अब यानी बाद में, बाद का बिल। तो बाद का बिल अगर निकालना रहता तो बाद का बिल हो जाता इतना। ये बाद का बिल कैसे निकाला गया यह आपको पता है, लेकिन हमें इसकी जरूरत नहीं थी इस सवाल में। खैर सवाल में पूछा भी जाता है तो आप बनाइएगा। अगला सवाल पर देखते हैं क्या कहता है। अगला प्रश्न हमारा ये है, किसी फैक्ट्री में मजदूर की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी हो और उनकी मजदूरी 22:25 के अनुपात में वृद्धि हो, तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में घटाई जाए? अब बताइए मजदूर की संख्या को क्या कर रहे हैं आप, 15:11 में।
15:11 यानी 15 से 11 कर दिए तो कम हो गया। और वेतन को क्या किए, वेतन को आपने बढ़ा दिया 22:25 में, 22:25 में। तो बिल जो बनेगा वो बिल किस अनुपात में हो। तो देखिए ना, आप चाहें तो काट सकते हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, रेशियो के इधर वाले से रेशियो के उधर वाले को काट सकते हो। 11 से टपका दिए इसको 2 बार में, अब 5 × 15, अब 5 25। अब इधर जो बचा गुना हो गया, 3 दूना 6, उधर जो है 5, 6:5 हो गया। ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी पहले अगर 6 रुपया खर्च होता था टोटल, तो अब 5 रुपया। अगर पहले 6 लाख तो अब 5 लाख, अंतर 1 लाख का। हाँ चलिए, वो समझने के लिए हमने बोला रुपया में। अगला सवाल देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 6:7 के अनुपात में वृद्धि तथा उसकी चौड़ाई 5:4 के अनुपात में कमी की जाए तो उसके क्षेत्रफल में किस अनुपात में कमी आ जाएगा। आयत के लंबाई को आपने 6:7 में बढ़ा दिया और उनकी चौड़ाई को 5:4 में कम कर दिया, चौड़ाई को 5:4 में कम कर दिया। तो आयत का क्षेत्रफल होता है बाबू लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, फॉर्मूला होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। पहले का लंबाई, पहले का चौड़ाई, क्षेत्रफल हो गया 30। पहले के लंबाई और अब का लंबाई यानी बाद का लंबाई, बाद का चौड़ाई, 7 चौके 28। काट सकते हैं आप, 15:14 कर सकते हैं। 15:14 में कम हो गया क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल पहले ज्यादा था बाद में कम हो गया, यूनिट में 1 यूनिट कम हुआ। पक्का। अब मान लीजिए यहां से दे दिया कि 3000 वर्ग मीटर पहले एरिया था, अब कितना होगा, तो 15 की वैल्यू 3000, 14 की वैल्यू कितना, बस उतना निकालना है, आगे बात खत्म। सवाल देखिए, कहता है एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 9:8 के अनुपात में घटाता है और उनका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। कुल वेतन बिल की राशि में क्या अंतर आएगा जो मूलतः 1890 थी, उक्त 2 परिवर्तन के बाद होगी। तो ये तो ऐसे ही उक्त 2 परिवर्तन के बाद होगी बोला। 9:8 के अनुपात में घटाता है, संख्या को क्या करता है, संख्या को क्या करता है, 9:8 में घटा देता है। ये पहले का है, ये बाद का है। और उनका वेतन में क्या करता है जानते हैं, वेतन में क्या करता है, 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है, 14:15 के अनुपात में बढ़ाता है। तब बिल जो बनेगा, वेतन बिल, बिल जो बनेगा, बिल 14×6 बिल से 126, 15×8 20 से 120। अगर इनको काटते हैं तो हो जाता है 6 से काटने पर 21 बार में और ये 20 बार में। पहले का 21 यूनिट बिल, अब का 20 यूनिट बिल। कहता है कुल वेतन बिल की राशि में अंतर पूछा है जो मूलतः 1890 थी, उक्त 2 परिवर्तन के बाद होगी। 1890 मूलतः का मतलब शुरू में, तो 1890 रुपया पहले वेतन था, जबकि पहले का वेतन 21 यूनिट था। अंतर पूछा है तो 1 यूनिट का मान पूछा है, 21 से काटा 90 बार में तो 90 रुपया का अंतर आ गया। आपका आंसर यही हो गया, वेतन बिल में जो अंतर आया बाबू वो आ गया 90 रुपया का। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये लास्ट सवाल इस वीडियो का, अभी खत्म नहीं हुआ है, ये मत सोचिएगा रेशियो खत्म हो गया। एक नियोक्ता अपने कर्मचारी की संख्या 8:7 के अनुपात में कम कर देता है तथा उनकी मजदूरी 11:13 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो उनकी कुल मजदूरी के बिल में अंतर आएगा जो प्रारंभ में 792 था, प्रारंभ में 792 था। देखिए कर्मचारी की संख्या को क्या किया गया, 8:7 में कम कर दिया गया, ये पहले का कि बाद का। अब ये कह रहा है कि इनका जो वेतन है बाबू, वेतन जो है, वेतन को किया गया 11:13 में, 11:13 में। अब यहाँ पर देखेंगे 11×8 88 हो गया, 13×7 91 हो गया, अंतर 3 यूनिट का। अब सवाल कहता है प्रारंभ में 792 रुपया था, तो अंतर बताइए उनका कुल मजदूरी में अंतर है 88 91 में 3 यूनिट का। प्रारंभ में 88, बाद में 91, अंतर 3 का। प्रारंभ में है 792, शुरू में है 792, ये 792 जो है 88 यूनिट की मान है, 88 से भाग दिया, 3 यूनिट का मान पूछा है। आप अगर काटते हैं तो काट दीजिए,
4 बार में नहीं, सुनिए इसको काटते हैं 9 बार में, 9 बार में कट जाएगा। 9 अठे 72, 9 अठे 72, 7 79, 9 तिया 27 रुपया का अंतर आ गया, 27 रुपया का अंतर। हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मेरे दोस्त। कैसा लगा आज का क्लास? बहुत मेहनत के साथ आपको पढ़ा रहा हूं, आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए, मेहनत करिए कि एक मोटा सा कॉपी बनाइए। हम 10 महीना में पूरे मैथ को निपटा देंगे फ्री में, आप अच्छे से सीख जाइएगा। यकीन मानिए गणित उतना हार्ड नहीं है, अगर गणित हार्ड होता तो हम नहीं पढ़ते और न पढ़ाते। गणित बड़ा आसान है। कैसा लगा आज का क्लास आपको कमेंट करिएगा, आपके कमेंट को हम पढ़ते हैं। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।